आप सबको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक शिक्षा पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व में बताया गया था नैतिक आधार या कारक, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण करने वाले कारक, दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार नैतिक उद्देश्यों पर चर्चा की गई थी। आज हम लोग चर्चा करें आपकी दृष्टि में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है, कौन से हैं। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में उद्देश्य अभिन्न अंग है। अतः व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। अगला पॉइंट है शारीरिक विकास का उद्देश्य। अगला पॉइंट है ज्ञान संबंधी उद्देश्य। अगला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। अगला है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अगला है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, आत्मबोध का उद्देश्य, अनुकूलन अथवा समायोजन का उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य, आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, अवकाश का उद्देश्य। का पॉइंट है ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का उद्देश्य। गीता में कहा गया है कि नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रमी विधमतम, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है जो व्यक्ति को अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य ज्ञानार्जन ही था। सुकरात ने कहा है कि शिक्षक मनुष्य की दासी है। डीवी के अनुसार ज्ञान अनुभव द्वारा उत्पन्न होता है तथा अपने भविष्य के अनुभवों को समृद्ध करता है। अगला पॉइंट है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का उद्देश्य मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि शिक्षा इसके देने में असफल है तो वह अपने उद्देश्य पूर्ण करने में भी असमर्थ है। आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति के लिए व्यवसायिक शिक्षा बहुत आवश्यक है जिसको वह अपनी आजीविका का आधार बना सके। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि सच्ची शिक्षा बालक व बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का आश्वासन होना चाहिए। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक उद्देश्य। उद्देश्य शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिसके आधार पर किसी देश की सांस्कृतिक का विकास संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
हस्तांतरित की जाती है। सांस्कृतिक मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं, जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है आपका चरित्र विकास। चरित्र विकास का उद्देश्य। चरित्र विकास का उद्देश्य कहा जाता है कि अच्छा चरित्र व्यक्तित्व का आईना होता है। सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन का चरित्रवान होना आवश्यक है। अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा है कि यदि चरित्र चला जाए तो सब कुछ खो दिया। अतः व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव बनकर रहना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा देगा। अगला पॉइंट है आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य पुरुषों के अनुसार शारीरिक शक्ति से ही व्यक्ति स्फूर्तमान व क्रियाशील बनता है। सामान्य रूप से सभी देशों में शारीरिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। शिक्षा का इतिहास बताता है कि यूनान में के स्पार्टा राज्य में शरीर का विकास प्रमुख उद्देश्य था। महाकवि कालिदास ने कहा है कि शरीर मध्यम खल धर्म साधना अर्थात शरीर की साधना मनुष्य का पहला धर्म है। अगला पॉइंट है पूर्ण विकास का उद्देश्य। पूर्ण विकास का उद्देश्य पूर्ण विकास का उद्देश्य का अर्थ है कि शिक्षा द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस प्रकार का विकास उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र व परिस्थिति के लिए तैयार कर देता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा को हमें पूर्ण जीवन के नियमों व ढंगों से परिचित कराना चाहिए। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि हम उचित प्रकार का व्यवहार कर सकें और शरीर
मस्तिष्क तथा आत्मा का सदुपयोग कर सके। अगला पॉइंट है नागरिकता का उद्देश्य। नागरिकता का उद्देश्य प्रजातंत्र को सफलता नागरिक के गुणों पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व अवश्य होता है, परंतु समाज व राष्ट्र के प्रति भी उसके उत्तरदायित्व होते हैं। उनकी पूर्ति करना भी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। अतः जनतांत्रिक देशों में नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत उसे अपने अधिकारों व कर्तव्यों से परिचित कराना, उसे विशेष गुणों का विकास करना और उसे राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन से संबंध रखने वाली बातों की जानकारी करना आता है। अगला पॉइंट है अवकाश। अगला पॉइंट अवकाश का सदुपयोग का उद्देश्य। का उद्देश्य अवकाश का सदुपयोग का उद्देश्य आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, पर उसे अवकाश भी अधिक मिल गया है। व्यक्ति का अपने जीवन संबंधी कार्यों के करने के बाद जो फुर्सत का समय मिलता है वही अवकाश है। खाली समय में व्यक्ति बहुत से रचनात्मक कार्य कर सकता है, साथ ही अपना मनोरंजन भी कर सकता है। अगला पॉइंट है आपका शिक्षा में सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है कि व्यक्ति के ऊपर समाज व राज्य की सत्ता। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों को शिक्षा का सामाजिक व नागरिकता का उद्देश्य कहा जाता है। इसका जन्म शिक्षा की वैयक्तिक उद्देश्य की प्रक्रिया स्वरूप हुआ। इस उद्देश्य के अनुसार समाज से अलग रहकर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। शिक्षा का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों व आदर्शों का पालन करना। अमेरिका के
मैसेचुसेट्स अमेरिका के प्रोफेसर बेंगले व जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों का अर्थ है कि सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना है। अगला पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य के रूप। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के 3 रूप हैं। पहला है सामान्य रूप, दूसरा है उग्र रूप, तीसरा है उदार रूप। पहला जानिए सामान्य रूप क्या है। सामान्य रूप रेमंड के अनुसार निसमास व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज ही उसका भरण पोषण करता है और उसके ज्ञान की वृद्धि करता है। इस रूप के अनुसार इसके द्वारा सामाजिकता व सहयोग दोनों उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति समाज से दूर किसी निर्जन स्थान में रहकर अपने जीवन का निर्वाह व विकास नहीं कर सकता। जब तक मानव सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी व्यक्तित्व को कुछ सीमा तक सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन रखना पड़ेगा। इसके अलावा वह समाज की जरूरतों के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करेगा। यह शिक्षा में सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण सामाजिक उद्देश्यों का साधारण रूप है। अगला पॉइंट है उग्र रूप। उग्र रूप में शिक्षा की संकुचित व्याख्या की जा सकती है। इसके समर्थकों का कथन है कि राज्य व्यक्ति व उसकी आवश्यकताओं से बहुत श्रेष्ठ है। यह निश्चित करना केवल राज्य का ही कार्य होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए शिक्षा की विषय वस्तु तथा माध्यम क्या हो, अर्थात व्यक्ति हित को ध्यान में न रखकर केवल राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका उदार रूप। शिक्षा के का उदार रूप सभी प्रजातांत्रिक देशों में दिखाई देता है। यहाँ शिक्षा समाज सेवा के लिए तथा शिक्षा नागरिक
के लिए मानी जाती है। यह शिक्षा सामाजिक हित का विचार करती है। स्मिथ के अनुसार स्कूल को व्यापक कार्य करने चाहिए। उसे निश्चित रूप से सामाजिक दायित्व व समाज के प्रति भक्ति का निर्माण विकास का कार्य करना चाहिए। अब आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसका आंसर आप लोगों को कॉलेज के ग्रुप पर भेजना होगा व्हाट्सएप के माध्यम से। पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। आपकी दृष्टि शिक्षा का शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न है आपका, व्यक्ति के चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? व्यक्ति को चरित्रवान होना क्यों आवश्यक? व्यक्ति को चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है, शिक्षा के जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य का